हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लीगल क्योर। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कुछ नए अपडेट्स कमिंग फ्रॉम हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी उत्तराखंड। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जिसने इस वक्त अपने नॉन टीचिंग ग्रुप बी पोजीशंस के लिए बहुत सारी वैकेंसीज नोटिफाई करी हुई हैं। ये जो वैकेंसी है ये आपकी 7 अगस्त 2026 को आई है और ये कुल मिलाकर के 27 पदों के लिए इस वक्त वैकेंसी एक्टिव चल रही है, जिसमें से इन 27 पदों में से आपके 19 पद जो हैं वो अनरिजर्व्ड हैं। और इसके अलावा आपके 2 सीटें जो हैं वो शेड्यूल्ड कास्ट के लिए रिजर्व्ड हैं, 5 सीटें आपकी ओबीसी के लिए रिजर्व्ड हैं और 1 सीट आपकी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए आई है। ये जो वैकेंसी है, ये जो आपका अगर नेम ऑफ पोस्ट देखेंगे तो ये आपकी कुल 12 डिफरेंट पोस्ट के लिए आई है। सबसे पहले जिसका पोस्ट है असिस्टेंट के लिए आपकी कुल 12 वैकेंसी है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए आपकी 1 पोस्ट आई है। पर्सनल असिस्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपकी ऑटो सीएडी स्पेशलाइजेशन में 1 पोस्ट है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट HAPPRC के लिए आपकी 1 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल के लिए 1 पोस्ट है। जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए आपकी कुल 2 पोस्ट आई हैं। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए 2 पोस्ट आई हैं। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ICT में आपकी 3 पोस्ट हैं। हॉर्टिकल्चरिस्ट फॉर कैंपस डेवलपमेंट में आपकी 1 पोस्ट है। असिस्टेंट इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के लिए 1 पोस्ट है और लास्टली आपकी स्पोर्ट्स कोच के लिए 1 पोस्ट है। इस तरह से कुल मिलाकर के ये 27 पद इस वक्त नोटिफाई किए गए हैं नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए। अब अगर हम बात करें इसके आवेदन प्रक्रिया की कि इसको आवेदन कैसे करना है, तो इसका आवेदन आपका ऑनलाइन मोड से होना है। कोई आपको रजिस्टर्ड पोस्ट से कुछ नहीं भेजना है। सिंपली आप इनके दिए गए वेबसाइट पे, जो कि इनके नोटिफिकेशन में दिया हुआ है और हम आपको आपकी आसानी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी अटैच करके दे देंगे। आप सिंपली वहाँ से उनके सामर्थ्य पोर्टल पे आप जाएंगे, वहाँ से आप इनका फॉर्म भर सकते हैं। और अब अगर हम बात करें इसके क्वालिफिकेशन की, तो ये 12 पद हैं डिफरेंट और ये हर पद के लिए इन्होंने अलग क्वालिफिकेशन बताई हुई है कि क्या किसके लिए चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए, कितना एक्सपीरियंस चाहिए। और एक और बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसे मैं स्टार्टिंग में मेंशन करना भूल गई, वो ये है कि ये जो आपकी पोजीशन है ये परमानेंट पोस्ट है। तो ये आपको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो रहा है इसमें, और आपका हर पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, स्किल्स आपकी क्या चाहिए और आपका क्या डिज़ायरेबिलिटी है, क्या क्वालिफिकेशन की, एज लेवल क्या है, पे स्केल क्या है, क्या जो हर चीज़ आपको इनके नोटिफिकेशन में डिटेल तौर पे देखने को मिलेगी। तो आप उसको वहाँ से जा कर के एक्सेस कर सकते हैं। और अब हम बात करें इसमें आपकी चयन प्रक्रिया की, तो यहाँ पे आपका जब आप आवेदन करेंगे तो आवेदन करने के बाद ये एक सिलेक्शन कमेटी बनाएंगे जो कि आपका इंटरव्यू वगैरह कंडक्ट करेगी। तो कोई रिटन एग्जाम का प्रावधान नहीं मेंशन है इनके एप्लीकेशन, जो भी इनका नोटिफिकेशन आया है उसके हिसाब से, तो कोई एग्जाम वगैरह नहीं होगा, बट हाँ इंटरव्यू होगा। और हो सकता है अगर कोई सिचुएशन इंटरव्यू में ही वो आपका ट्रेड टेस्ट या स्किल टेस्ट भी आपका इंटरव्यू के माध्यम से ही लेंगे, तो इस हिसाब से आपका एप्लीकेशन चलने वाला है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात अगर आप देखें इसमें, सिंस रिजर्व पोस्ट भी बहुत हैं, तो एक सवाल ये उठ सकता है कि रिजर्वेशन आपका सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से लगेगा कि स्टेट लिस्ट के हिसाब से लगेगा। तो इन्होंने एक चीज़ क्लियरली बताया है कि SC ST OBC या फिर EWS या जो भी आपका डिसेबिलिटी वाला जो भी आपका रिजर्वेशन लगने वाला है वो आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स के हिसाब से लगने वाला है, जिसका साफ साफ मतलब है आपको सेंट्रल लिस्ट में SC ST या OBC जो भी आप हैं सेंट्रल लिस्ट के हिसाब से आपका होना चाहिए। और उसके अलावा एक और चीज़ जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट तौर पे नोटिफाई करी है वो ये है कि आप अगर OBC या EWS सर्टिफिकेट लगा रहे हैं तो वो आपका सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2026 के बाद का बना होना चाहिए। तो 1 अप्रैल या उसके बाद का ही होना चाहिए। उससे पहले का अगर सर्टिफिकेट आपने लगाया है तो ये आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा, क्योंकि उसे एक्सपायर्ड माना जाएगा। आपको लेटेस्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल के बाद का ही होना चाहिए। तो एक ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान देनी है कि आपका जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो आपके जो भी दस्तावेज हैं वो अपडेटेड हैं कि नहीं। अब अगर हम बात करें इसके एप्लीकेशन विंडो की, तो ये आपकी एप्लीकेशन 17 अगस्त से चालू होकर के ये आपकी एप्लीकेशन की जो आखिरी डेट होने वाली है वो है 16 सितंबर शाम को 6 बजे। तो 16 सितंबर को शाम को 6 बजे आपके फॉर्म्स बंद हो जाएंगे, उससे पहले आपको टाइम रहते अप्लाई करना है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपका जो आवेदन शुल्क है वो कितना होगा। आवेदन शुल्क आपका जो अनरिजर्व्ड हो गए, OBC हो गए और EWS, इनके लिए आपका आवेदन शुल्क 1000 रुपये रखा गया है। और अगर आप SC ST या फिर दिव्यांगजन हैं या फिर आप महिला हैं तो आपके लिए ये आवेदन शुल्क घट करके मात्र 500 रुपये हो जाएगा।
और इसके अलावा आप फॉर्म इनके एप्लीकेशन में दिए गए लिंक से भर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, आपको कुछ और क्लैरिटी चाहिए, तो आप हमको इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या फिर आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल पे जाके हमें DM कर सकते हैं। हम आपकी ज़रूर से ज़रूर सहायता करने की कोशिश करेंगे। सो विद दिस वील रैप इट अप एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।